खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आपको सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने एक मौका दिया कि मैं आपके साथ यहाँ पर खड़ा होकर आपके साथ रूबरू हो सकूँ और परमेश्वर के कलाम को आप तक पहुँचा सकूँ। हमारी ज़िंदगी में बीइंग अ क्रिश्चियन बहुत सारे उतार चढ़ाव है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। जब हम किसी के पास अपनी टेस्टमनी को लेके जाते हैं तो वो हमारी जिंदगी को देखकर बोलता है कि तेरी जिंदगी तो खुद सुधरी हुई नहीं है, मैं क्या यीशु पर विश्वास करूं? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जिस दिन हम यीशु नाजरी के नाम पर विश्वास लाए हमारी जिंदगी सारी सटीक हो जाएगी। हम एक नए वस्त्र पहनकर एक नए विश्वासी बन जाएंगे, लोग हमारे अनुयायी होंगे, हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और सब चीज़ चुटकियों में बदल जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसके विपरीत होता है। आप अपने चर्चिज में, अपनी कलीसियाओं में भी देखते हैं, एक विश्वासी आता है, आपके पास बैठता है, वचन सुनता है, कुछ संडे चर्च आता है, कुछ आज़ादी उसको मिलती है, कुछ शिफाएं उसको मिलती हैं, लेकिन फिर वो विलुप्त होकर अपनी परेशानियों में, अपने पुराने जो उसके कार्यकलाप है उसमें व्यस्त हो जाता है और मसीह को भूल जाता है। शायद ये तरह है जो कि यीशु मसीह नाजरी के पास आए, चंगाई ली एंड दे नेवर रिटर्न बैक। वो कभी वापस नहीं आए। एक वापस आया और उसमें से 9 वापस नहीं आए। लेकिन मैं निश्चित तौर पर जानता हूं कि वो 10 के 10 चंगे हुए थे। लेकिन क्या चीज है जो उसको वहां से ले गई, उनको वहां ना लेके आई? शायद वो यीशु नाजरी के पास या जीवन के रास्ते के पास नहीं आना चाहते होंगे। वो सिर्फ अपनी जिंदगी में जो परेशानी है उसका निवारण खोज रहे होंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो निवारण के साथ साथ अपनी जिंदगी में इस सवाल को भी खोजते हैं कि व्हाट इज द प्लान ऑफ गॉड और व्हाई आई एम हियर इन द वर्ल्ड। और क्योंकि उसे एक अंधे ने या एक कोढ़ी ने देखा कि यीशु नाजरी ने उसको चंगा किया जो कि वो नहीं हो पा रहा था, तो वो समझ गया कि पूरी जिंदगी में, सारी जिंदगी के सवाल का उत्तर इसी के पास है। यही है वो शिरोमणि जो मुझे हर बात का उत्तर दे सकता है। और वो उसके पास आया, 9 वापस नहीं आए। शायद विश्वास नहीं करते होंगे, शायद अपनी परेशानियों में, अपनी गफलतों में इतना डूब गए कि वो परमेश्वर के पास धन्यवाद बोलने को भी नहीं आए। आप जो अच्छी चाल चल रहे हैं, मैं आपके लिए इस वचन को आज दे रहा हूं। परमेश्वर कह रहा है कि आप ठांडस बांधो। परमेश्वर कह रहा है कि तुम ठांडस बांधो। यीशु नाजरी ने कहा, पतरस, शैतान ने तुझे मेरे हाथों से मांग लिया है ताकि गेहूं की बालियों के लाए तुझे फटके, लेकिन मैंने प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। आज आपकी परिस्थिति भी ऐसी है। कलीसिया में आप आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अय्यूब और पतरस दोनों में चैलेंज हुआ, शैतान ने परमेश्वर से मांगा कि मुझे दे और मैं बताऊंगा। इधर यीशु मसीह से मांग रहा है पतरस को, और इधर यहोवा से मांग रहा है अय्यूब को। और दोनों में गुत्थम गुत्थी हो रही है, दोनों में फाइटिंग चल रही है। और उनको लग रहा है कि शायद परमेश्वर ने उनको त्याग दिया है, छोड़ दिया है, अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना मांग रहा हूं, ये पल सिर्फ और सिर्फ कुछ ही क्षण के हैं। इसके बाद यीशु नाजरी ने आपके लिए महिमा रखी है। कुछ ऐसा ही एक वाक्या, कुछ ऐसी ही एक इंसिडेंस आप देखेंगे यूहन्ना का गॉस्पल, यानी कि गॉस्पल ऑफ जॉन, और उसका 11वां चैप्टर हम पढ़ते हैं। बड़ा ही अच्छा दृष्टांत है। हम पहले पढ़ चुके हैं, हम पहले देख चुके हैं, कई बार सुन चुके हैं, और बहुत ही नायाब तरीके से परमेश्वर की बात और परमेश्वर किस रीति से कार्य करता है आपको पता चलेगा।
11वें पद से पढ़ रहा हूं। मैं पढ़ना तो चाह रहा था 11 का 40, इसीलिए थोड़ा समय लिया। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था, तो उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। ये वही मरियम है जिसने प्रभु के पांव पर उस इत्र को उंडेल दिया, जो कि उस सभ्यता का, उस समय का बहुत बहुमूल्य इत्र हुआ करता था। अधिकतर उस समय की जो स्त्रियां हैं उसको अपने विवाह के लिए रखती थी, और उसने उस इत्र को उंडेल दिया क्योंकि उसने जाना कि यही वो व्यक्ति है, यही वो प्रभु है, यही वो उद्धार करता है जिसके लिए मुझे अपने जीवन को बिताना है। आई विल सरेंडर एवरीथिंग फॉर हिम बिकॉज ही इज द लॉर्ड। और जब उसने ये जाना कि उसका भाई बीमार है, उसने यीशु नाजरी को ये कहला भेजा लोगों के जरिए कि जिससे तू प्रीति रखता है, ओ गॉड whom you love the most, he's in sickness, he's ill, he's suffering from disease। और मजे की बात आप देखेंगे 4 अध्याय में क्या लिखा है। ये लिखा, यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। उधर देखिए बहन कह रही है जिससे तू प्रीति रखता है, और यहां पर भी लिखा है कि वो उनसे प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। आप समझ रहे हैं? यीशु नाजरी 2 दिन और ठहर गया, बजाय इसके कि वो जाता, उसकी परेशानी में आगे बढ़ता, वो 2 दिन और वहीं ठहर गया। यह सुनकर ही ठहरा वो। आपके जीवन में बहुत परिस्थिति है, आपने परमेश्वर से प्रेम कर लिया है, आप परमेश्वर के साथ है, और आपने परमेश्वर से प्रार्थना भी की है, लेकिन प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। परमेश्वर आपसे प्रेम भी करता है, लेकिन जब आपकी उसने प्रार्थना को सुना, वो स्थिर हो गया। ही इज फ्रीज नाउ। Now he is taking you into a delay because he want to make circumstances beyond the control of man। वो परिस्थितियों को इस रीति से मोल्ड करना चाहता है, बिगाड़ना चाहता है, या इस हद तक लेके आना चाहता है ताकि आप ये ना कह सके कि ऐसे ही हो गया। वो उनको बद से बदतर कर रहा है ताकि जब वो काम करे तो आप कह सके कि ये काम तो यहोवा ने किया है, ये काम तो यीशु नाजरी ने किया है, ये काम मेरे परमेश्वर के पुत्र ने किया है। क्योंकि ये संभव नहीं था, क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रार्थना करने वालों से सब कुछ संभव है। आप विश्वास से कुछ भी मांगेंगे आपको मिल जाएगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर दोज who pray to God, who love God, everything is possible। वो 2 दिन और ठहर गया। और मजे की बात, बहुत शॉर्ट में ले जा रहा हूं, मजे की बात आप सुनेंगे उसका 11वां अध्याय और उसकी 40वीं आयत। 38 से पढ़ता हूं। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, इसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु नासरी कह रहा है, अब पत्थर हटाओ। सब कुछ ट्राई कर लिया है, सारे वैद्यों के पास चले गए हो, तुमने उसको मृतक घोषित करके कब्र में भी घुसेड़ दिया। यू सेड दिस रिलेशनशिप इज डेड, you said everything is dead, you said now it is not going to work, let's keep it inside, it is finished, and now God is saying open it now, open the door, and this lady is saying परमेश्वर अब तो इसमें से दुर्गंध आती होगी, अब तो इसमें दुर्गंध आती होगी। यीशु नाजरी क्या कहते हैं? यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपसे ये बात कहना मांग रहा हूं,
इफ यू बिलीव, अगर आप विश्वास रखेंगे तो आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे. यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड, यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड. अगर आप विश्वास रखेंगे, आप महिमा को देखेंगे अपने जीवन में, आप अपने पढ़ाई में महिमा को देखेंगे, आप अपने करियर में महिमा को देखेंगे, आप अपने जीवन में महिमा को देखेंगे, आप अपनी मैरिड लाइफ में महिमा को देखेंगे, आप अपनी कलीसिया में महिमा को देखेंगे, आप अपने बच्चों में महिमा को देखेंगे, आप अपनी गरीबी में महिमा को देखेंगे, आप अपनी बीमारी में महिमा को देखेंगे, आप उन चीजों को जो मर चुकी है फिर से जीवित होता हुआ देखेंगे, क्योंकि आप विश्वास करेंगे और परमेश्वर की महिमा हाजिर होगी और वो आपके सामने जाहिर होगी. और आप देखेंगे ये तो, क्योंकि बाइबल में लिखा है मनुष्य से तो नहीं पर परमेश्वर से सब कुछ संभव है. ओ मार्था से ये संभव नहीं था, भले ही वो पूरा एतबार करती थी यीशु नाज़री पर, भले ही उसने एक महंगा इत्र उस पर उंडेल दिया, लेकिन उसके बस में नहीं था कि वो अपने भाई को जीवित कर सके. वो डॉक्टरों के पास ले गई होगी, लेकिन फिर भी उसने अपना तवक्कुल, अपना विश्वास यहोवा के पुत्र यीशु नाज़री पे रखा. और हुआ क्या? उसका भाई जीवित हुआ. यदि आप आज विश्वास रख रहे हैं तो परमेश्वर कह रहा है कि तू मेरी महिमा को देखेगा अपने रिलेशनशिप में, अपनी पढ़ाई में, अपने फाइनेंस में, अपने करियर में, अपनी जॉब में, अपनी डेस्टिनी में, अपनी तन्हाई में, अपनी तंगहाली में तू परमेश्वर की महिमा को देखेगा. थोड़ा बहुत डिले हो रहा है, लेट इट be, because God is preparing a correct time, because God know this is not the death of Lazarus. ये बीमारी उसकी मृत्यु के लिए नहीं, हालांकि मृत्यु आई सांसारिक तौर पर, लेकिन परमेश्वर जानता था कि ये बीमारी उसकी मृत्यु के लिए नहीं, ये इसलिए कि परमेश्वर की महिमा जाहिर हो. आपकी जिंदगी में कुछ दिक्कत परेशानी है, परमेश्वर उससे महिमा जाहिर करना चाहता है. एक जन्म से अंधे को परमेश्वर ने चंगा किया. लोगों ने आके यीशु नाज़री से कहा कि इसके बाप ने पाप किया था या इसने पाप किया था जो ये अंधा था? तो यीशु नाज़री ने कहा ना तो इसने पाप किया था और ना इसके माँ बाप ने पाप किया था, ये इसलिए अंधा था ताकि परमेश्वर की महिमा इसमें जाहिर हो. आप समझ रहे हैं, कुछ लोग के जीवन में कठिनाइयां इसलिए हैं ताकि परमेश्वर की महिमा उनके जीवन में जाहिर हो सके. वो अंधा इसलिए था जन्म से ताकि एक दिन जब यीशु नाज़री से उसकी भेंट हो तो परमेश्वर को महिमा मिल सके. और लाजर भी इसलिए मरा ताकि परमेश्वर की महिमा वहां पर जाहिर हो सके. परमेश्वर आज भी आपसे कह रहा है, अपनी परिस्थिति में परमेश्वर को उठाओ, उस पर संपूर्ण विश्वास रखो. इसी से आपको पता चलेगा मनुष्य से तो नहीं लेकिन परमेश्वर से सब कुछ संभव है. He can make each and everything possible in your life. He will make it, He will declare it, and He will show it to the people who has put no interest in you, who has put no faith in you. But when they will see what God is doing with you, they will glorify the name of God. The name of Jesus is glorified in your life. आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम और महिमा जाग उठेगी और आप परमेश्वर में स्थिर हो जाएंगे. परमेश्वर का रूह आपके अंदर काम करेगा जब आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे और सब चीजें सटीक हो जाएंगी यीशु के सामर्थी नाम में. आज मैं आपको इसी वचन के साथ छोड़ता हूं कि यदि आप परमेश्वर पर, यीशु नाज़री पर विश्वास रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे. खुदावंद खुदा आपको आशीषित करे. इन वचनों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं. शालोम. God bless you.